नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को ना तो हथियार से छेदा जा सकता है, ना उसे आग से जलाया जा सकता है, ना तो हवा से उसे सुखा सकते हैं और ना ही जल उसे गीला कर सकता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज है गीता जयंती। आज के दिन भगवान कृष्ण ने संसार को गीता का अनुपम उपहार दिया था। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का बखान किया जाए तो शायद ही कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैं आज आप सबको बताऊंगी कि कैसे गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारी सिर्फ सुरक्षा का कवच है। गीता ही वो एकमात्र ग्रंथ है जिसने भारतीय संस्कृति और धर्म को अब तक बचा रखा है। यूनान, मिस्र और रोमांग सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये पंक्तियाँ भारत के लिए ही लिखी गई है। ये लाइनें भले ही उर्दू में है, लेकिन हमारी संघर्ष और उसके जीत के बाखूबी दर्शाती है। ये दरअसल अपने धन धान्य संपत्ति और व्यवस्थित नगरीयों पद्धति के कारण भारत हमेशा से पूरी दुनिया के कौतूहल का केंद्र रहा है। भारत की व्यवस्थित उत्पादन क्षमता हजारों सालों से बरकरार है, जिसके वजह से भारत भूमि हमेशा संपत्ति से परिपूर्ण रहे हैं। यहाँ का व्यापार सोने और चांदी में होता रहा है। आज भी भारत में सोना भरा पड़ा है, लेकिन इसी संपत्ति की प्रचुरता के कारण भारत को विदेशी हमलों का सामना करना पड़ा। सदियों से विदेशी लोग व्यापारी या आक्रमणकारी के रूप में आए और भारत में समाहित होते चले गए। ये भारत भूमि पर फैले सनातन धर्म का प्रताप है। प्राचीन काल में भारत आने वाले विदेशी यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को समझने आते थे और यहीं के होकर रह जाते थे। भारतीय लोग भी खुले दिल से उनका स्वागत करते थे, लेकिन मध्यकाल में बर्बर इस्लामी और उसके बाद पश्चिमी ईसाई ताकतों के हमलों ने भारत को जबरदस्त झटका दिया, क्योंकि इनका हमला भारत की ताकत के केंद्र सनातन धर्म पर था। यानी कि वो ताकत जो विदेशी हमलों से भारत को रक्षा करती आई थी, मध्यकाल में तो मजहबी आक्रमणकारियों ने अत्याचार की हदें पार कर देती थी। सनातनी राजाओं की शक्ति नष्ट हो जाने से असुरक्षित सनातनी हिंदू संघर्ष करते रहे, मरते मिटते रहे, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि उन्हें आत्मा की अमरता का रहस्य मालूम था। उन्हें पाप पुण्य कृत्य वाले मजहबियों का स्वीकार करके अपने आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करने से ज़्यादा बेहतर मौत को गले लगाना समझा। भारत भूमि के अलावा ऐसा सर्वोच्च संघर्ष दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है। इसके लिए धन्यवाद है योगीराज श्री कृष्ण और उनके महान गीता ज्ञान का, जिसने भारतीयों को कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने की प्रेरणा दी। महागुरु योगीराज कृष्ण ने हमें आत्मा की अमरता बताई, जिससे मृत्यु का भय छोड़कर हम सनातनी अपने धर्म की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत रहे। धन, संपत्ति, परिवार, सम्मान, प्राण सबका मोह त्याग कर धर्म की रक्षा की, क्योंकि गीता के महान ज्ञान का आलोक
हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा था। गीता ने हमें सिखाया है कि मोक्ष की यात्रा में यह शारीरिक और मानसिक कष्ट मात्र क्षणिक पड़ाव है। हमें कई जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन सत्य के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी रहना चाहिए। गीता का ज्ञान हमें संघर्ष के साथ लगातार विकास की ओर अग्रसर भी रखता है, क्योंकि कृष्ण की गीता ने हमें शांति काल में अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना और युद्ध काल में आखिरी सांस तक संघर्ष करना सिखाया है। भारत और सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकते हैं, क्योंकि गीता का उपदेश हमारे प्राणों में बसा है। यह हमारी चेतना का स्रोत है, जिसे कोई नहीं जीत सकता है। इसके सामने आतताई मजहबी कट्टरपंथी विचारों की संपूर्ण पराजय सुनिश्चित है। आप सभी को गीता जयंती का शुभकामना। जय श्री कृष्ण।